जय श्री राम। आज बात करते हैं श्री राम के भक्त, मानस के रचयिता तुलसीदास जी के जीवन के एक प्रसंग के बारे में। तुलसीदास जी संत कवि, भक्त कवि, उनकी ख्याति बढ़ रही थी। हुआ ये कि एक दिन एक औरत आती है और उनके पैर छूती है, तो तुलसीदास जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। यह सुन के वो औरत रोने लगती है और कहती है कि भाई मेरे पति की मृत्यु हो गई है, आप चलिए घर और उन्हें जीवन दान दीजिए। तुलसीदास जी कहते अगर मेरे मुख से निकला है ये वर्ड तो जरूर राम का आदेश होगा। ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। तुलसीदास जी उस लेडी के साथ उसके घर जाते हैं। वहाँ पे उसके परिवार वाले, रिश्तेदार, मित्र सब रहते हैं। तो तुलसीदास जी राम नाम का जाप करना शुरू करते हैं और साथ में जो लोग आसपास जो भी थे वो सब भी राम नाम का जाप करने लगते हैं। होता ये है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी वो उठ के बैठ जाते हैं, उन्हें जीवन दान मिलता है और वो भी भगवान राम का नाम जपने लगते हैं। तो ये बात एक चमत्कार के जैसे पूरे शहर में फैल जाती है। उस समय के राजा अकबर थे, तो अकबर तक ये बात पहुंचती है। तो अकबर ने अपने सैनिकों को भेजा कि भाई तुलसीदास जी को लेकर आओ। तुलसीदास जी को जब लेकर आते हैं तो अकबर उनसे कहता है कि भाई आप तो बहुत चमत्कार करते हैं, कुछ चमत्कार हमें भी करके दिखाइए। तो तुलसीदास जी ने कहा कि भाई मैं कोई चमत्कार नहीं करता हूँ, वो तो भाई भगवान राम में, राम के नाम में इतना पावर है, इतना महिमा है उस नाम की, उसी से सब काम हो जाते हैं, मैं कुछ नहीं करता हूँ। तो राजा अकबर को लगा कि तुलसीदास जी उनकी बात नहीं मान के उनकी तौहीन कर रहे हैं। तो अकबर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इनको बेड़ियों से जकड़ दो। तुलसीदास जी को बेड़ियों से जकड़ा जाता है। फिर अकबर कहते कि अब अपने भगवान श्री राम को बुलाओ, देखते तुम्हें बेड़ियों से कैसे मुक्त करते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं इतने छोटे काम के लिए मुझे अपने भगवान को नहीं बुलाना, उन्हें कष्ट नहीं देना, ये काम तो उन भगवान के भक्त सेवक हनुमान ही कर देंगे। और कहते हैं कि बेड़ियों में जकड़े हुए तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की, संकट मोचन हनुमान की, जो संकट हरते हैं। तो थोड़ी ही देर में इतने वानर पता नहीं कहाँ से आ गए राजमहल में, चारों तरफ वानर का उपद्रव हो गया। तो राजा को समझ में आ गया, ऐसे समझदार तो थे कि ये भक्त कवि हैं, तो समझ गए। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इनकी बेड़ियां खोल दी जाए, इन्हें मुक्त किया जाए। जैसे ही तुलसीदास जी की बेड़ियां खोली जाती हैं, उन्हें मुक्त किया जाता है, सारे वानर जहाँ से आए थे वहीं चले जाते हैं। और उसके बाद कहते हैं बनारस में संकट मोचन का मंदिर तुलसीदास जी ने बनवाया। एक प्राचीन मंदिर है और बहुत ही माने सुकून है वहाँ पे जाके। अपने को एक बार वहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए, संकट मोचन मंदिर के लिए दर्शन करने के लिए। तो ये कहानी है भगवान के भक्त तुलसीदास जी और भगवान तुलसीदास जी ने कैसे हनुमान चालीसा की रचना की। कहते हैं कलयुग में जीवंत भगवान हनुमान जी हैं। इसके हमें कई उदाहरण देखने मिलते हैं, उनकी चर्चा हम फिर करेंगे। जय श्री राम, सबका मंगल हो।